अस्सलाम वालेकुम टॉरस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर। इस हफ्ते की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों, लेकिन मैं शॉर्ट वीडियोस बनाऊंगा। रमज़ान का सीज़न है, मैं चाहता हूँ इन्फॉर्मेशन पूरी तरह आपको मिल जाए, लेकिन मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करूँ। मेरे पास इस हफ्ते सबसे बड़ी खबर ये है कि जो रमज़ान की पहली चांद रात होगी, बदरी रात होगी, वो आपके फर्स्ट हाउस में होगी। सो यू आर द मोस्ट बेनिफिशियरी साइड इन होल सोलर सिस्टम। जब रमज़ान का चांद आपके लिए एज अ मून, एज अ एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन अपनी कारकर्दगी पॉजिटिव दिखाएगा। फर्स्ट हाउस में आपको फितरी सलाहियतों की ग्रोथ देगा, आपकी नेचुरल एबिलिटीज़ इन्हेंस होंगी, रीपॉलिश होंगी, री स्ट्रेंथ होंगी, वर्थ में इजाफा होगा। वो सब कुछ तो 2-2.5 दिन के लिए चलेगा। बट रमज़ान का चांद है, ये कॉमन मून नहीं है, आम चांद नहीं है ये। इसके साथ जो ब्लेसिंग्स आएंगी, अल्लाह ताला के वो वादे के हमने इस हफ्ते को या इस अशरे को रहमत और बरकत वाला बनाया, तो ये बरकतें और खैर और जो स्पिरिचुअल बेनिफिट्स हैं वो अलग से आपको मिलेंगे, और मिलेंगे भी फर्स्ट हाउस में। और फर्स्ट हाउस में आपके तो एक लाइन ऑफ गुड स्टार्स, एक रौनक लगी हुई है आपके पहले घर में, और वो उस पहले घर में सूरज भी मौजूद है। फर्स्ट हाउस असेंडेंट पर अगर सूरज मौजूद हो तो ह्यूमन नेचर में टॉप मोस्ट टाइम होता है इंसानी डोमिनेटिंग एबिलिटीज़ का। आप डोमिनेट करेंगे, जहाँ जहाँ अब आप परफॉर्म करेंगे, आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शंस बनते ही चले जाएंगे। इसकी और बड़ी चीज़ें हैं, बयान करूँगा तो लंबी हो जाएगी, बट ये जहन में रखिएगा, चाँद, सूरज ये आपके पहले घर में ऑलरेडी ये मौजूद हैं, और इनको ज्वाइन कर लेगा दूसरे रोज़े को, यानी कि 7 मई को तकरीबन दूसरा रोज़ा होगा। बट 7 मई को मरकरी भी अपना घर बदलकर पहले घर में आपके दाखिल हो जाएगा। सो दिस इज़ एन अदर पॉजिटिव न्यूज़, और इस पॉजिटिव न्यूज़ से आप अपनी मेंटल स्किल्स, अपनी जहनी जरखेज़ी, अपनी काबिलियत, अपने सोचने का तर्ज इंतहाई अरूज पर देखेंगे, और इसकी वजह से एक लंबी फतह और कामयाबी की लिस्ट बन सकती है अगले 30 दिनों में आपके साथ। बट इस हफ्ते की पेशंगोइयाँ तो यही हैं। एंड यूरेनस भी आपके फर्स्ट हाउस में, दैट इज़ आल्सो वेरी आइडियल फिनोमिना, जिसमें जहानत, ब्लेसिंग्स, लीडरशिप मिलकर जिस मौके की तलाश में होती है, वो यूरेनस की वजह से, एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स के एतबार से यूरेनस आपको वहाँ अपॉर्चुनिटी देता रहेगा। इस अपॉर्चुनिटी में आप अपनी जज्बाती कैफियत को बहुत अच्छे अंदाज से बयान कर सकेंगे, तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है। इससे आपका पब्लिक इमेज अच्छा होगा। लोग जो आपके बारे में राय कायम कर चुके थे, उनकी राय मुस्बत हो जाएगी। जब उनका वास्ता आपसे पड़ेगा तो आपके बारे में वो बहुत अच्छा गुमान करेंगे। एक प्लस पॉइंट ये हो गया। दूसरा प्लस पॉइंट, सन आपके पहले घर में होने की वजह से आपके बहुत सारे खदशात, वसवसे, कमज़ोरियाँ, नकाहत, सुस्ती, बददिली, उकताहट, इसको ख़त्म कर देगा। तीसरा फ़ायदा आपके यहाँ चांद के आने से होगा। अगर सिर्फ चांद हो तो उससे तो हमें रिलेशनशिप एडवांटेजेस मिलते हैं, उससे हमें स्पिरिचुअल एडवांटेजेस मिलते हैं, बट रमज़ान के चांद के होने की वजह से इन सब एडवांटेजेस में एक तबालत आएगी, लंबाई, ये खैर और बरकत वाले होंगे, नेमत बनकर आपकी ज़िंदगी में पैदा होंगे। ये 4 सितारे इस वक्त आपके लिए पॉजिटिव हैं, सन, मून, यूरेनस, मरकरी। बट एंड मार्स इज़ आल्सो इज़ इन योर सेकंड हाउस। एंड मार्स जो है ये तवानाई का सितारा है। तवानाई का सितारा कैरियर के घर में, यानी कि मटीरियल एडवांटेजेस के घर में होना, नए जॉब के हसूल को तक़वियत देगा, सरकारी जॉब के हसूल को तक़वियत देगा। आपके ऊपर सरकारी अगर कोई बोझ आ गया था, कोई टैक्सेस थे या कोई लिटिगेशन थी, तो उसका ख़ात्मा हो पाएगा। एंड उसके अलावा इसकी वजह से जो कशीदा हालात थे जॉब में, या डिमांड एंड सप्लाई पूरा नहीं हो रहा था, जितने मटेरियल एडवांटेजेस की ज़रूरत थी उतने मटेरियल एडवांटेज मिल नहीं रहे थे। मार्स के सेकंड हाउस में होने की वजह से, मून के फर्स्ट हाउस में होने की वजह से, सन के फर्स्ट हाउस में होने की वजह से ये एक ऐसा तालमेल बनेगा जिससे आपके माली हालात में इस्तेहकाम आएगा। सेहत और तंदुरुस्ती भी आपको मुयस्सर रहेगी। बट 2 कमज़ोर ख़बरें तो आप पहले से ही जानते हैं, उन्हीं 2 कमज़ोर ख़बरों का सामना इस हफ़्ते भी करना पड़ेगा। इस हफ़्ते उन कमज़ोर ख़बरों को फेस करने में मदद बहुत मिलेगी रमज़ान की वजह से। कुछ रेमेडी मैं भी दे देता हूँ जो इस रमज़ान सीज़न को ज़्यादा अच्छा और प्रोडक्टिव कर देगी। रेट्रोग्रेशन ऑफ जुपिटर आपके यहाँ 8वें घर में है, एंड सैटर्न
जो है उसकी रेट्रोग्रेशन आपके है 9वें घर में। इन दोनों की वजह से कुछ लैक ऑफ लक रहेगा, कुछ सक्सेस रेशो डाउन होगा, कुछ अखराजात में इजाफा देखने को मिलेगा, कुछ फियर्स बढ़ेंगे एंड ज़िंदगी के कुछ शोबे आपकी तवक्कुआ से हट कर कुछ रिज़ल्ट देंगे अगर इन्होंने कुछ असर डाला तो। लेकिन अगर आपके मामलात अल्लाह ताला के साथ बेहतरीन रहे, आपने मरकरी स्टार को भरपूर कैश किया, आपने मून, आपने सन की फैसिलिटीज़ जो रब ताला की तरफ से आपको मुयस्सर हैं, आपने उनको कैश किया, तो ये दोनों सितारों की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मान लें कि इसकी वजह से आपका मूड स्विंग हो रहा है, जुपिटर की रेट्रोग्रेशन एंड सैटर्न की रेट्रोग्रेशन की वजह से कुछ कूल शोल्डर टाइप के दोस्त आपको अदम तवज्जो दे रहे हैं, तो ऐसी सूरत में आपको सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत 13 दफ़ा तो ज़रूर पढ़नी चाहिए एंड एमरल्ड या रूबी में से कोई एक स्टोन 8 कैरेट का पहनना चाहिए। अपनी इबादत को तेज़ कर दीजिए। जब आप सिर्फ सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत को पढ़कर अपने इस तरह की ख़राबी, इस तरह की एस्ट्रोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन को दूर कर सकते हैं, तो आप ज़रा सोचिए, अगर आप पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाएंगे तो आपका एडवांटेज लेवल कहाँ पहुँच जाएगा। सिर्फ एक आयत पढ़ने से इतने फ़वाइद, और जब पूरे कुरान को फॉलो करेंगे, जब पूरी शरअ को फॉलो करेंगे तो आप कहाँ पहुँच जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आप मेरी इन बातों को अच्छे अंदाज से समझ गए होंगे। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। वीडियो को थोड़ा छोटा कर रहा हूँ रमज़ान की वजह से। दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह ने